तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉगरिथम और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लॉगरिथम कोई कंपल्सन नहीं होता, लेकिन फिर भी कई जगह यूज इसलिए करना पड़ जाता है कि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में मिलेंगे लॉगरिथम से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें क्विस्लिन लॉ का बनता है। ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी एक लॉ का फॉर्मूला बन जाता है 11th में, तो वो सॉल्व ही लॉ से ही होने हैं। तो प्रॉब्लम ये रहती है लॉ के साथ कि वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन चूंकि अब मैथ के सिलेबस में नहीं रहा तो मैथ वाले कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैथ का सिलेबस में नहीं है। फिजिक्स वाले ये कहते हैं कि मैथ का है तो मैं क्यों कराऊं, और केमिस्ट्री वालों में जब जरूरत पड़ती है तो केमिस्ट्री वाले कहते हैं फिजिक्स या मैथ वालों से पूछो। तो बड़ा प्रॉब्लम रहती है इस लॉगरिथम के साथ, लेकिन मैं लेके चलता हूँ और प्रॉपर आपको लेके चलेंगे, एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली आपको देखना है सब चीज वीडियो कंप्लीटली। तो लॉगरिथम के 3 बेसिक फॉर्मूले हुआ करते हैं। प्रोडक्ट का होगा पहला, ठीक, दूसरा डिवीजन का होगा, तीसरा पावर का होगा। पहला फॉर्मूला है log e m इंटू n। क्या बनेगा? log e m प्लस log e n। log m बाई n है तो सब माइनस साइन आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आ जाएगा, पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, n log m। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हो गए लॉग के। कौन कौन से? पहला हो गया log e m इंटू n, log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m टू द पावर n, n log m। log e को अगर हमें 10 में कन्वर्ट करना हो, बेस 10 में लेके चलना हो, तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया करते हैं। बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। log 10 पर log बेस 10 है, 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, log बेस 10 पे 10 की वैल्यू 1, log 10 जो बेस है उसका 100 की वैल्यू 2 और 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। लॉगरिथम में 2 मेन पार्ट्स हुआ करते हैं। पहला इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला करते हैं। दूसरा पार्ट होगा डेसिमल पार्ट, उसको मैंटिसा बोला करते हैं। इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट, और इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे और डेसिमल पार्ट को मैंटिसा बोलेंगे। इनके क्या रूल्स होंगे वो जाने। पहले हम लोग लेके चल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगी और 1 से छोटा है तो नेगेटिव होगी। मतलब जानो, पहला केस लेके चल रहे हैं इसमें, फॉर पॉजिटिव m शुड बी ग्रेटर देन 1। तो एक वैल्यू लेके चल रहे हैं 1.234। अब ये 1 से ज्यादा हो गया, या ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, 1 से बड़ी होगी। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, और अगर पॉजिटिव है तो n-1 का फैक्टर लगेगा, n-1। n number of digits just left side of the decimal point. Count the digit just left side of the decimal point, 1 2 3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 2। n कितना हो गया? 1 2 3, 3 माइनस 1। और अगर ये इस तरह होता तो क्या होता? तो 1 हो जाती कैरेक्टरिस्टिक। अगर इस तरह होता तो क्या होती?
जीरो। क्लियर? तो पॉजिटिव और जीरो तक हम लोग आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट, इफ m लेस देन 1, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव हो गई तो n प्लस 1 का फैक्टर लगेगा, n प्लस 1 का फैक्टर। व्हाट इज n? नंबर ऑफ zeros just right side of the decimal point, number of zeros just right side of the decimal point। और नेगेटिव होगा तो अंडर बार लेके चलेंगे, बार लगा देंगे, नेगेटिव का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। और ये अगर दिया हुआ है 0.1234, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 आ रहा है। n कितना हो गया? 0, 1 बार हो गया। अगर ये इस तरह होता 0.01234, तो अब 0 1 है, क्या आ जाएगा? 2 बार। 0.001234 है, कितना हो जाएगा? तो इस तरह आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? कैरेक्टरिस्टिक विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब होगी? जब m ग्रेटर देन 1 हो, और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो n माइनस 1 का फैक्टर लगेगा। व्हाट इज n? नंबर ऑफ डिजिट्स जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इज इट क्लियर? और अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो, और अगर 1 से छोटी है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव होगी तो फैक्टर क्या लगेगा? n प्लस 1 का। व्हाट इज n? n है नंबर ऑफ जीरोस जस्ट राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। n प्लस 1 का फैक्टर लग जाएगा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। और अब लेके चल रहे मैंटिसा। मैंटिसा लेके चल रहे ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंटिसा इज द डेसिमल पार्ट, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर हमें सपोज वैल्यू दे रखी है, इसका लॉग देखना है 0.001234, तो जीरोस वगैरह सब हटा देते हैं, पेयर्स लेके चला गए। 12 का 3 पे 4 पे मीन डिफरेंस, मतलब जाना। लॉग टेबल निकालेंगे हम लोग, इसकी लॉग टेबल में, ठीक? इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। ऐसे दिए, और यहाँ पर फिर मीन डिफरेंसेस होंगे, बहुत पतले पतले दिए होंगे। ये वर्टिकल कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स मिलेंगे आपको इस तरह। अब मान लो इसमें हमें 12 को देखना है, ये देखो लॉग टेबल, ऊपर वैल्यूज दे रखी होती हैं 0 1 2 3 एंड 4, इस तरह दी। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये 10 तक होता है, यहाँ तक 10 आ जाएगा। कॉलम मैंने कम बनाया तो 10 तक मान बताइए। और फिर इस तरह दिया हुआ है यहाँ पर 10 11 12 13 14 एंड सो 10 तक होता है, ठीक? अब होता कैसे, देखेंगे कैसे? और हमें इसकी वैल्यू देखनी, जीरो तो हट जाएंगे, जीरो जस्ट लेफ्ट साइड एंड जस्ट राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑमिट कर देते हैं। अब हमें पेयर्स मान लेते हैं 12, तो 12 का किस पे देखेंगे? 3 पर। अगर आप टेबल देखें इसमें, तो ये 3 दिया हुआ है,
इट्स 3। और 12 पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो ये दिख रही है 0.0864। 0.864। और अब 12 का 3 में देख लिया, 4 पे मीन डिफरेंस। 12 का आपने क्या देखा एंड 12 पे आपने 3 पे देखा, तो यहाँ वैल्यू थी 0.864। आप लॉगरिथम में देखेंगे तो ये दिखेगी। अब हमें देखना है इसका 4 पे मीन डिफरेंस। जो आप देख रहे हैं ये पतले पतले कॉलम दिए हुए हैं, ये दिस वन इस साइड। अब इनमें देखना है तो जो 4 मिलेगा आपको, जैसे यहाँ 4 लिखा है, ऐसे जब हम उसके सामने हॉरिजॉन्टली आगे मूव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो 4 के पास मिलेगा आपको 14। मिल रहा है। तो अब यहां सपोज 14 हो, 14 ऐड करो ये वैल्यू। अगर मैं सपोज 7 का देखना होता तो ऐसे करो, 70 का देखेंगे 0 पर, 7 हो, 70 हो, 7000 हो, 0.7 हो, मैंटिसा हर एक का सेम रहता है। कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकती है, मैंटिसा सबका एक ही होगा। क्लियर? मैंटिसा चेंज नहीं होता है। मैंटिसा 7 का देख लो, 70 का देख लो, 7000 देख लो, 0.7 का देख लो, सबका एक ही आएगा। चेंज होगा तो क्या? कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर है 70 कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो आप तो डेसिमल के बाद अगर 4 लग रहे हैं तो 3 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी नेगेटिव में पहुंच जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह हमने आपको दिखाया। अभी न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, तो हम आपको रूल समझा रहे हैं केवल। अभी तुमने आपको सिर्फ रूल्स बताए हैं कैसे क्या होता है। अब बात है एंटी लॉग। ये तो लॉगरिथम लॉग के बारे में था। अब एंटी लॉग होंगे। अगर log x ले रखा है आपने तो x की वैल्यू निकालेंगे तो एंटी लॉग देखना पड़ेगा। एंटी लॉग उसके लिए देखो, अब एंटी लॉगरिथम लेंगे। एंटी लॉगरिथम हमेशा डेसिमल पार्ट का देखा जाता है, ऑलवेज ऑफ डेसिमल पार्ट। मैंटिसा का देखते हैं केवल, एंटीलॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का देखा जाता है। और एंटीलॉग की एक अलग से टेबल हुआ करती है। जैसे अगर आप देखें कि लॉग के लिए दूसरी एंटीलॉग के लिए हो जाती है, सेकेंड वन फॉर एंटीलॉग, इसमें देखा करते हैं। और हमेशा किसका देखेंगे? डेसिमल पार्ट का। अब इसमें भी रूल है, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ m greater than 1, तो उसमें n+1 का फैक्टर लगेगा। n+1 का फैक्टर मतलब n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और n+1 कर दे, n क्या नंबर? n इज द नंबर जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। एक ऐड कर दो, एक ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उतने के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। इज इट क्लियर? n+1, n is the numbers just
लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वैल्यू देखी, आपने देखा होगा अगर टू क्या था कैरेक्टरिस्टिक, और आपने जो वैल्यू देखी सपोज वो ये आई 67 मतलब 2.534 इस तरह दिया हुआ था, तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे, डेसिमल पार्ट की ही तो देखेंगे, और log x आपका ये आ गया 2.5340, एंटीलॉग किसका देखेंगे, मैंटिस आएगा, तो 53 का 4 पे 0 पे मीन डिफरेंस देखेंगे। अब सपोज कोई भी एक वैल्यू आ गई, हम अभी देख के नहीं एक एग्जांपल लेके चल रहे, 67984 इस तरह कुछ आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी थी, एन कितना हो गया 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, तो डेसिमल अब यहाँ आ गया। ये मतलब हुआ इसका, अगर m 1 से बड़ा है तो n प्लस 1 का फैक्टर लगेगा, n इज द नंबर जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और अगर m लेस देन 1 है, m इज लेस देन 1 तो फैक्टर लगेगा n माइनस 1, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ जीरोस जस्ट राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जस्ट सपोज ये अगर मान लो अब यही वैल्यू इस तरह होती 0.5340 और इस तरह दिया हो 0.0 लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे n माइनस 1 जो भी वैल्यू आएगी 6789 आई सपोज, तो डेसिमल अब यहाँ लग जाएगा, और अगर इस तरह होती 0.00 मतलब अगर ऐसे दिया होता 1 बार 0.5340 तो डेसिमल कहाँ लगता 0.6789, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यानी कि डेसिमल तुरंत लग जाएगा। अगर ये इस तरह होता 0.5340 तो अब क्या लगता 0.06709। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो, या m ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव है, n प्लस 1 का फैक्टर लगेगा, n इज द नंबर्स जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एक ऐड कर दो डेसिमल यहां मिल जाएगा। अगर m लेस देन 1 है तो n माइनस 1 का फैक्टर लगेगा, ठीक है, तो यहां पर माइनस 1 लगा हुआ था, 2 होता तो अगर 0 होता तो 1 होता, तो इज इट क्लियर? और क्लियर हो जाएगा आपको जब न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे, ये चीज़ आपको एंटीलॉग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम न्यूमेरिकल्स अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेके चलना है हम लोग, और कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको समझाएंगे। एक न्यूमेरिकल लेके चलना है x फर्स्ट 1.792 into 77.4 divided by 129.7 power 2/3, ये नंबर का। Now taking log on both sides, दोनों तरफ log ले लो, log 1.792, आपको पता प्रोडक्ट है तो सम लग जाएगा, डिवीजन है तो माइनस आ जाएगा, पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेसिक फॉर्मूला लगा दिया मैंने, प्रोडक्ट है तो प्लस, डिवीजन है तो माइनस, पावर है तो मल्टीप्लाई, तीनों फॉर्मूले यूज हो गए। इसलिए न्यूमेरिकल लेके चले कि तीनों बेसिक फॉर्मूले इसमें यूज हो गए। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज देखेंगे। log x 17 का 9 पर 2 पर मीन डिफरेंस देखना होगा, 17 का 9 पर 2 पर मीन डिफरेंस, लॉग देखना है,
17 का 9 पर 2 का मीन डिफरेंस। इस तरह देखें, और 2 पे मीन डिफरेंस है नहीं, ये जो वैल्यू देख रहे हैं 17 आ गया, उसके आगे बढ़े, जो मीन डिफरेंसेस वाला है उसमें चेक करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.2534। कंप्लीट देखा, 17 का 9 पे देखा और 2 का मीन डिफरेंस देखा। 17 का 9 पे देखा, 2 पर मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस जो भी आता है आपको पता है, ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी 0.2534। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू 1 से बड़ी थी, n-1 का फैक्टर लगेगा, n कितना है 1, 1 - 1, इसलिए तुरंत 0 लग गया। ऐसे अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 77 का 4 पे वैल्यू देखेंगे, 0 मीन डिफरेंस का मतलब 0 रहेगा, तो 17 का 4 पे देखना है, 77 का 4 पे देखना है। 77 का 4 पे आपको मिलेगा 8887। 8887 ठीक। n कितना है 2, 2 - 1 1 पॉइंट आ गया, ठीक, माइनस 2/3 1 2 3। आप चाहो तो पहले लगा दिया, ऐसे करें 1 2 3 एंड 2 पॉइंट कर दो, n-1 पहले लगा दो। 12 का 9 पर 7 पर मीन डिफरेंस देखना है, 12 का 9 पर 7 पर मीन डिफरेंस। तो जब ये वैल्यू आप देखेंगे लॉग टेबल से, तो 12 का 9 पर 7 पे मीन डिफरेंस आएगा 0.1130। पहले आप 12 का 9 पे देखेंगे, जो वैल्यू आएगी, फिर 7 का मीन डिफरेंस देखेंगे, वो ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी। नाउ log x was 0.2534 plus 1.8887 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1.4087। और इन सबको सॉल्व करेंगे, अगर इन दो को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.7334। ना अब इसकी क्या देखेंगे, एंटीलॉग देखेंगे, 73 का 3 पे देखेंगे और 4 पर मीन डिफरेंस। अब एंटीलॉग देखेंगे, सेवेंटी थ्री का 3 पर 5408 मिलेगा। और 4 पे मीन डिफरेंस देखना है, फोर पे मीन डिफरेंस 5 आ रहा है। फाइव आ रहा है। ये हो क्लियर, लेकिन
वैल्यू एक से छोटी, वैल्यू एक से छोटी। तो इसलिए अब जब में से x देखेंगे तो पहले वैल्यू रख दो 5 4 1 3 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर एक आपको डेसिमल मिल गया। अगर यहाँ 0 होता, सपोज इस तरह होता, तो आंसर होता है 0.5413। और अगर ये वैल्यू ऐसे होती, ये होती, तो क्या मिलता 0.05413। यहां पर क्या हो गया, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम लोग एक और एग्जांपल देख लो, एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम लोग, एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम लोग। एक और न्यूमेरिकल है, उसमें इससे अलग है थोड़ा सा, लेके चलते हैं। x दिया हुआ है 0.0076 पावर 1/5, 0.0076 पावर 1/5। इसको सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बन गया। हमें 76 का 0 पे देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के जस्ट लेफ्ट साइड जस्ट राइट साइड जब जीरो होती है उनको ओमिट कर देते हैं। और हमें 76 का देखना होगा। जब 76 का आप लॉग टेबल में देखेंगे वैल्यूज, तो 8808 मिलेगा, 8808। वैल्यू लेस देन 1 है, n+1 का फैक्टर। काउंट द नंबर ऑफ जीरो जस्ट राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एक ऐड कर दो 1 2 तो 3 हो गया। क्लियर? ये 3 बार बन गया इसमें। अब इसको सॉल्व करना है, जो ये डिवीजन पार्ट होता है उतना ही हलाना होता है, माने डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 5 बना दिया प्लस 2.8804 कर दिया, 2 ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको 5 बना दिया, ये ऐसे कर दिया, यहाँ 2 ऐड कर दिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -5 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.5762, 5762। और इसको ऐसे दे सकते हैं, और आपको पता है कि एंटीलॉग हमेशा मेंटिसा का देखते हैं, यानी इसका एंटीलॉग देखना होगा x cos। 57 का 6 पर वैल्यू देखेंगे और 2 पर मीन डिफरेंस देखेंगे। 57 का 6 पे वैल्यू देखेंगे, एंटीलॉग देखेंगे और 2 पर मीन डिफरेंस देखेंगे, जो ऐड करेंगे। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3769। डेसिमल तुरंत ही लग जाएगा, क्योंकि 1 बार 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक, तुरंत डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। इससे सॉल्व हुआ करते हैं। क्लियर? तो इन न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था लॉगरिथम का। आप इसको अप्लाई करते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी।